हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज देखते हैं हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 सेट ए। आप सभी को पता है कि सारे विषय के 4-4 सेट हल करना है आप सभी को। और जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सेट ए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से करूँ गुजारिश, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को। पहला देखते हैं इसमें उचित विकल्प चितवा लिखा। तो पहला दिया हुआ है इसमें इदम पढ़े लिखा है, ये गलत है। इस पे आएगा पदे। इदम पदे विभक्ति अस्ति। इदम पदे विभक्ति का अस्ति, द्वितीय विभक्ति, और इसमें एक और ऑप्शन था प्रथमा, दोनों सही है। अर्थात आप प्रथमा लगाएं या द्वितीय, दोनों सही आएगा। ठीक। इसके बाद आता दूसरा त्वया पदम वचन अस्ति। तो त्वा पदम वचन का अस्ति, इसमें क्या आएगा? इसमें एक वचन पदम अस्ति। ठीक। इसके बाद आप देखते हैं तृतीया मुनि इतस्य पदे वचन अस्ति। तो मुनि में कौन सा पद है? एक वचन है। ठीक। इसमें कौन सा वचन है? एक वचन है। इसके बाद आता है, इसमें आता है चौथा। इसके बाद बालकम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो क्या विभक्ति है? द्वितीय है। बालकः बालकम। ठीक। इसके बाद आता है अधोलिखितेषु अव्यव अस्ति। तो क्या अव्यव है? इसमें कथा करोति रूपम कदा। तो क्या है? इसमें अव्यव कदा है। ठीक। आप सभी को पता होगा। ठीक। इसके बाद आप देखते हैं सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यव अस्ति। तो सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यव अस्ति। तो क्या है इसमें? आप सभी को पता है एव है। क्या है? एव है। ठीक। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। रिक्त स्थानानि पुरत। तो क्या है? प्रथम लबते इति रूपम खालिस्तान लकारे। तो लबते में कौन सा लकार है? तो इसमें है लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा खा नंबर, जानन्तु इति खालिस्तान पुरुषे भवति। तो क्या होगा इसका? प्रथमा पुरुषे। क्या होगा? प्रथमा पुरुषे, प्रथमा। ठीक। इसके बाद आता दूसरा गा नंबर, क्या होगा? आपनियतु याम इति खालिस्तान लकारे भवति। इसका क्या होगा? विधिलिंग लकार होगा। ठीक। इसके बाद आता घा नंबर, गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप खालिस्तान है। तो क्या रूप है? इसमें ममिष्यते लिखा है, जो कि गलत है। ममिष्यते नहीं होता, इसमें होता है गमिष्यतः। ठीक। इसके बाद आता है अति धन आचार बराबर क्या होगा? क्या होगा? अत्याचार होगा। ठीक। इसके बाद आता है प्रधन खालिस्तान बराबर हार प्रहार। तो क्या होगा? हार लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। ठीक। इस प्रश्न पत्र में देखिएगा बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक। यहाँ पे विसर्ग लगना था। ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। स्वागतम इतस्य पद विच्छेद भविष्यति। तो क्या होगा? स्वागतम पदस्य मतलब पद का, विच्छेद पद विच्छेद, भविष्यति मतलब क्या होगा? तो इसका क्या होगा बताइए आप। देखिए सूधन आगतम। क्या होगा? पहला ऑप्शन आ गया इसका, सूधन आगतम। चलिए ठीक। इसके बाद आता है व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? जगत धन ईश। क्या होगा? जगदीश, जगत धन ईशः। ठीक। इसके बाद सुरेश भी नहीं होगा, सदैव भी नहीं होगा, तस्मिन। ये सब काहे के हैं? सॉरी, स्वर संधि के उदाहरण है। किसके हैं? स्वर संधि के उदाहरण है। चलिए इसके बाद आते हैं उत धन ज्वलः इतस्य संधि अस्ति। तो उत धन ज्वलः इस पद में कौन सी संधि है? तो आप बताइए कौन संधि है? कौन सी संधि है? उज्ज्वला। लेकिन देखिए एक बात है, इसमें पूछा था उत धन ज्वला इतस्य संधि अस्ति। इसमें कौन सी संधि है पूछा था, लेकिन इसमें संधि के नाम नहीं दिया था। यहाँ पूछना था संधि पद क्या होगा, तो यहाँ संधि पद नहीं दिया। संधि पूछा तो संधि के नाम भी नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? उज्ज्वला। ठीक। देखते हैं चौथा, कर्मधारय समास से उदाहरण अस्ति। क्या होगा बताएं? ग्रामगतः, महापुरुषः, दशानन और अनुरूपा। क्या होगा बताएं? क्या होगा इसमें? महापुरुषः होगा। ठीक। इसके बाद आता है पांचवा, नौ मालिका इतस्मिन् पदे समासः अस्ति। क्या होगा? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। ठीक। इसके बाद आता है छठवा, माता पितरौ इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता, माता च पिता, माता पिता या माताश्च पिताश्च। तो इसका ऑप्शन आएगा माताश्च पिताश्च। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, एक पदेन उत्तर लिखत। एक पदेन उत्तर लिखत मतलब हमको एक पद में क्या करना है? उत्तर देना है। चलिए ठीक। देखते हैं पहला, अहम पठितु विद्यालय गच्छामि इतस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। मतलब पूछा गया है कि अहम मतलब मैं, पठितुम विद्यालयम गच्छामि
मतलब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में क्या पूछा है, तुमुन प्रत्यय कस्मिन पदे, मतलब किस पद में लगा है। तो किस पद में लगा है, तुमुन। पठितुम क्या होता है इसका, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम। ठीक, वैसे ये गलत दिया है कि थोड़ा सा पठतु लिखा है। इसके बाद आता है सेकंड, क्या पूछा सेकंड, सत प्रत्यय युक्त पद अस्ति, तो क्या होगा, सत प्रत्यय युक्त पद कैसा बनेगा, तो बता दो। सत के अंत में क्या बचता है, ना बचता है, तो ये बन जाएगा पठ न, तो बन जाएगा पठन। ठीक, इसके बाद आता तीसरा धर्म धन ठक, तो क्या होगा, धर्म धन ठक बरा किम भवति, मतलब क्या होगा, तो इसका होगा धार्मिक। धार्मिक क्या होगा, धार्मिक। इसके बाद आता टाप प्रत्यय युक्त पदम अस्ति, मतलब टाप प्रत्यय लगा हुआ एक ऐसा पद बताना है। तो आपको क्या बताना है, सब पता है। टाप से क्या रहता है, एक अच्छा उदाहरण है टाप का अजा, ठीक, बाला, ऐसे। इसके बाद आता पांचवा वृषभा कुत्र पापा, तो इसका क्या आएगा, क्षेत्रे, क्या आएगा, क्षेत्रे। ठीक, इसके बाद आता अहम कस्मे जीवन कामाए, क्या है, अहम कस्मे जीवन कामाए, तो क्या होगा इसका, मानवाय जीवन, क्या होगा, मानवाय, मानवाय जीवन। यहां लिख देता हूं, मैं समझ नहीं आ रहा होगा। इसके बाद आता है भामिनी कया विमुक्तया, तो क्या होगा इसका, इसका देखें, निज बुद्धिया, निज बुद्धिया मतलब स्वयं की बुद्धि, निज बुद्धिया। ठीक, देखिएगा, निज बुद्धिया लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष ना इति लिखत। 6 नंबर का था, यानी शुद्ध वाक्य के सामने हमें आ लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने हमें ना लिखना है। चलिए हम देखते हैं पहला, भार्या बुद्धिमती पुत्र द्योपता पितुग्रहम चलिता इतस्मिन वाक्य भार्या विशेष्य पद अस्ति, तो क्या पूछा है इसमें कि ये जो वाक्य लिखा है भार्या बुद्धिमती पुत्र द्योपता पितुग्रहम चलती, इस वाक्य में भार्या विशेष्य पद है, तो ये वाला हो जाएगा नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद आता है, ये हो जाएगा ना। इसके बाद आता दूसरा, रामा सर्वेषु राज्येषु उत्तम इतस्मिन वाक्य रामा विशेष्य पद अस्ति, मतलब क्या है, रामा सर्वेषु मतलब राम, सर्वेषु मतलब सभी में, राज्येषु मतलब राजाओं में, उत्तम मतलब उत्तम है, सभी राजाओं में उत्तम है। तो क्या बोला, इतस्मिन वाक्य राम विशेष्य पद, तो क्या राम विशेष्य पद है, हाँ है, जिसकी विशेषता बता, तो क्या होगा ये, आम। इसके बाद आता है सलीलम सदस्य पर्याय, ये जो सदस्य लिखा है ये शब्दस्य है, सलीलम सदस्य पर्याय शरीरम अस्ति, तो ये भी होगा ना, ये शरीर नहीं होता। इसके बाद आता है पवनः पदस्य पर्याय वायु अस्ति, तो ये वाला होगा आम, पवन का पर्यायवाची वायु होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद आता है पांचवा, शुक्रम शब्द से विलोम पदम दुर्वहम अस्ति, तो इसका भी होगा आम, क्या होगा, आम, यहाँ लिख दे रहे हैं आम। इसके बाद आता है कृषकाय शब्द से विलोम पदम अभियुक्ता अस्ति, तो ये भी क्या होगा, आम होगा। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, कवि कीमत प्रकृति शरणम इच्छति, 6 अथवा 7 अथवा 8 अथवा 9 अथवा 10 अथवा, ये जो प्रश्न नंबर 11 में रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण को अपि द्वे, तो क्या करना था हमें कि ये जो 3 दिए हैं इनमें से हमें कोई 2 करना है, कितने, 2, क्योंकि ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ठीक, क्या लिखा है, जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं उनकी जगह ऐसा शब्द लगाना है जिससे ये वाक्य कैसा बन जाए, प्रश्नवाचक बन जाए। ठीक, तो देखो, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रा वसतिस्म, तो इसमें क्या हो जाता, इसकी जगह ऐसा कौन सा वाक्य लग जाएगा, कौन सा वाक्य लगा देंगे हम, को, क्या लगा देंगे, को।
तो क्या बन जाएगा, ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसके बाद आता है धुरापि तामह अपृच्छत, तो इसकी जगह में हम क्या लगा सकते हैं, इस शब्द के कहा लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है वानरः आत्मनामम वनराजपदया योग्य मान्यते, तो इसकी जगह हमें क्या लगाना था, काया। ठीक, आप ये लगा सकते हैं और प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न 12, अधोलिखितानि वाक्यानि का काम प्रति कथ्यति कोऽपि द्वे, मतलब कि अधोलिखितानि मतलब आगे जो लिखे हुए हैं उस वाक्यों को पढ़ना है और किसने किससे कहा, प्रति कथ्य किसके प्रति कहा, ये लिखना है। हमें कितने, 2 लिखना है, क्योंकि कितने नंबर का है ये, 2 नंबर का है। चलिए हम देखते हैं अगला। चलिए इसके बाद देखते हैं, पहला वाला किसने कहा है, राम ने लवकुश से कहा है। दूसरा वाला देखें, ये किसने कहा है, विदूषक ने कुश से कहा है। इसके बाद आता तीसरा तस्या दे नामिनी, ये किसने कहा है, लव ने विदूषक से कहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आता है, देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13। प्रश्न पत्र में एक श्लोक लिखने आया था हमें कि जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो एक ऐसा श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं, कितने नंबर का था ये, 2 नंबर का था। तो हमें आपको कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना था। ठीक, जैसा कि आपने आई होप कि लिखे होंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु वाक्यम शुद्ध कुरुत। ठीक, कोऽपि द्वे, आप इसका विशेष ध्यान रखें, कोऽपि द्वे का, द्वे मतलब 2। ठीक, तो हमको क्या करना था, इसमें ये अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इसमें क्या करना था, हमें कारक की सहायता से अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। ठीक, चलिए देखते हैं, रामा पुस्तकम पठसी, तो ये पठसी की जगह क्या जाएगा, पठती। देखिएगा राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो। इसके बाद सेकंड दिया तो वन की जगह जाता, यहां लिख देता हूं, व नात, बनाता जाता। इसकी जगह जाता कमलस्य की जगह जाता क म लेन। ठीक, इसकी जगह जाता, यहां पे इसकी जगह जाता। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान यानी कुरुत कोऽपि चत्वार, मतलब कि 2 नंबर का है और हमें कितने क्वेश्चन करना, 4 करना, मतलब 1/2 आधे नंबर का 1 है। तो देखिए पहला काक खालिस्तान भावती, इसका जाएगा पहला ये वाला, इसमें दूसरे वाले में जाएगा ये, तीसरे में जाएगा ये, चौथे में जाएगा ये और 5वें में जाएगा अत्र। ठीक, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16, प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजन कुरुत, तो इसमें क्या करना था, हमें कथाक्रम संयोजन में इसे जमाना था। चलिए हम देखते हैं, इसे जमाते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता, 1, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। ठीक, ठीक, इसके बाद देखते हैं, खैर इस पे देखिएगा ये एव लिखा है, ये त्वम है। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। चलिए, अधोलिखितान वाक्यानाम निर्देशन वाक्य परिवर्तन कुरुत कोऽपि द्वे, कितने करना है, 2 करना है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, गुड़ी गुणन जनाति, बहुवचन में परिवर्तन करना था, तो इसका क्या जाता, इसका जाता गुड़ीन, गुड़ीनः। ठीक, देख लीजिएगा, और गुणम जैसा का वैसा, जनाति की जगह जाता जनान्ति। ठीक, यहाँ चेंजेस आएगा, अंति लगेगा, यहाँ गुणीनः लगेगा। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, इसमें आ जाएगा किया, ठीक, इसके बाद जैसे निर्वाते, ये गलत लिखा है, ये पहले ऑलरेडी प्रश्न पत्र में गलत टाइपिंग है, ये आएगा निर्वार्यते। ठीक, इसके बाद आता है चौरा खालिस्तान युक्त राजपुरुष आसन, तो ये आसन की जगह जाएगा आशित। ठीक, ये वाला मिस्टेक, और यहाँ भी आ की मात्रा में मिस्टेक है, आप देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। तो क्या है, इस गद्यांश को हमें पूरा पढ़ना था और क्या करना है, ये नीचे दिए हुए 3 प्रश्न हैं, इनके आंसर हमें देना है। तो पहला का आंसर का सुखेन विश्राम आयते, इसका आंसर आएगा एका सिंह। दूसरे में आएगा कह आगत सिंह से पुछ धुनाती, तो किसके आने से, एकह वानरः, वानर के आने से। इसका क्रुद्ध सिंह किम करोति, तो इसका आएगा क्रुद्ध सिंहम स्तत्वध्वति। ठीक, इसके बाद आता है 18 का अथवा, हम देखते हैं, ये जो इसमें भी यही करना था, ये जो क्या दिया है, हमको गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके आंसर हमें देना है। चलिए पहला देखते हैं, का बलिवर्धाभ्यम क्षेत्र कर्षणम वंताशित, तो इसका क्या आएगा, पहले वाले का कृषका, क्या आएगा, कृषका। इसी के बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा है एका बलिवर्धा कीदृश आसीत, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है,
देखिए शरीरेर दुर्बलः, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा कृषकः कम तोदनेन नुद्यानाम अवर्तत, तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, दुर्लभ दुर्लभम वृषभ, वृषभम मतलब बैल, ठीक। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत, मतलब कि हमें इस पद्यांश को पढ़ना है। और देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें 2-3 गलतियां हैं, ठीक। पहली गलती वेत्री वेत्री लिखा, वेती वेती है, ठीक, ये 4 गलतियां हैं, ठीक है। तो इसको हम वेती पढ़ें, ठीक। पहले का गुणीन वेती, तो क्या आएगा, का गुणम वेती, तो क्या आएगा, गुणीन, क्या आएगा, गुणिन, ठीक। उसके बाद है बलम का ना वेती, तो बलम का ना वेतिम, तो निर्बलम वेतिम। इसके बाद है वसंतस्य गुणम वेती का ना वेती वेती,